क्या आप जानते हैं कि आज की राजनीति में कुछ ऐसे भी युवा नेता हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे भी एक नेता हैं जिनका नाम है राघव चड्ढा। जब भी राज्यसभा में जीएसटी, महंगाई, स्टार्टअप या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे मुद्दे आते हैं तो ये खुलकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये युवा नेता देश के युवाओं की आवाज बन रहे हैं? आज हम जानेंगे कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा में किन किन मुद्दाओं के ऊपर लोगों के लिए आवाज उठाया है। राघव चड्ढा भारत की राजनीति के सबसे युवाओं और चर्चित नेताओं में से एक हैं। वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया और तभी से उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की नीतियों की बात आती है तो कई बार छोटे व्यापारी और स्टार्टअप को दिक्कत होती है। राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि जीएसटी सिस्टम को और आसान बनाना चाहिए। उनका कहना था कि छोटे व्यापारी पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए, जीएसटी फाइलिंग को सरल बनाया जाए, छोटे बिजनेस को राहत मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर छोटे व्यापारी मजबूत होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। आज के समय में लाखों युवा सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कई बार डिजिटल क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को कानूनी टैक्स से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार को डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी को समझना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कंटेंट क्रिएटर के लिए साफ नियम बनाए जाए, युवाओं के इस नए रोजगार को प्रोत्साहन मिले। उनका मानना है कि डिजिटल इंडिया में ये सेक्टर करोड़ों युवाओं को रोजगार दे सकता है। Have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं, और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज़ एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। राघव चड्ढा ने कई बार युवाओं के रोजगार और स्टार्टअप का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करना आसान होना चाहिए, छोटे उद्यमियों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर युवाओं को सही मौका मिले तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है। राज्यसभा में कई बार ऐसा भी हुआ जब राघव चड्ढा ने सीधा गवर्नमेंट से सवाल पूछा। उन्होंने मुद्दा उठाया जैसे महंगाई, इकोनॉमी पॉलिसी, आम लोगों की परेशानी जो इस भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी बीमारी है सर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज
टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है सर। आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30 ईयर हाई पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12 से 15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6 से 8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत है। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है सर। उनकी खास बात यह है कि वो अक्सर फैक्ट और डाटा के साथ अपनी बात रखते हैं। इस वजह से उन्हें कई लोग एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग यंग लीडर के रूप में देखते हैं। आज की पॉलिटिक्स में जहां अक्सर कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, वहीं कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो पार्लियामेंट में पब्लिक इशू उठाते हैं। राघव चड्ढा भी उन्हीं लीडर में से एक हैं जो जीएसटी, डिजिटल क्रिएटर, स्मॉल बिजनेस के मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के पॉलिटिक्स में ऐसे यंग लीडर की जरूरत है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।